नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल दी सक्सेस जोन में हार्दिक स्वागत है। मैं दिव्यांशु नायक आज आपके लिए 3D की पहली क्लास लेकर आया हूं। 3D की पहली क्लास में मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिएगा, आज मैं आपको सारे घन के क्वेश्चन करवा दूंगा। हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मुलेज हैं, हमने आपसे कहा था कि नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में सारे फॉर्मुले को नोट कर लीजिएगा। और आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं घन के। देखिएगा, क्लास को हम लोग अच्छा लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे मैं लगा रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपसे बोला कि हम क्वेश्चंस लेके आए हैं घन के, क्यूब या क्यूबाइड। तो आज हम क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। मतलब रेशियो कितना है बेटा? 1:2:3। और बोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि इसका जो सरफेस एरिया है बेटा, जो सरफेस एरिया है वो कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड करो, मतलब इसका आयतन जो है वो कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो वो करना क्या है, अच्छे से देखिएगा। उसने बोला कि भाई घनाभ है, उसकी 3 साइड्स का रेशियो है 1:2:3। कैसे करना है? सबसे पहले आपको पता होगा 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और 3x। जब भी अनुपात हटता है तो संख्याएं x में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, फॉर्मूले के दम पे पूरा आपका 3D जो है चलेगी। आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लीजिएगा। सरफेस एरिया का 2LB BH + HL। बेटा ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। सरफेस एरिया हमारा है 88, 2 L × B करोगे 1x × 2x कितना हो जाएगा बेटा? 2x²। 2x × 3x कितना हो जाएगा? 6x²। एंड 3x × x कितना हो जाएगा? 3x²। बेटा 2 से ये 44 बार तो ये कट हो जाएगा। तो बेटा कितना आ गया? 2 और 6 2 8 और 3 11x²। मतलब x² बराबर बेटा 4 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। अगर x 2 हो गया तो ये वाली भुजा 2 हो गई, ये वाली 4 हो गई और ये वाली कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूबॉइड का? L × B × H। मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो अच्छे से याद आ जाए। तो L × B × किताब क्या बोला बेटा हमने? H बोला। तो L का वैल्यू 2, 4 एंड 6 कितना आ गया? 4 दूनी 8 छंग 48 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का आंसर हमेशा बेटा क्यूब में आता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको आज क्वेश्चन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया किस प्रकार से हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। उससे हमने क्या फाइंड कर लिया? उससे हमने अपनी साइड्स फाइंड कर ली। साइड के बाद हमने वॉल्यूम उसका फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो बेटा हमारा है, देखो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब आपको कमरे का L दिया है, B दिया है और H दिया है। बोला है LBH कितना है बेटा? 5 मीटर, 4 मीटर और बेटा 3 मीटर। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, जैसा हमने आपसे उस दिन जब हम फॉर्मूले लिखवा रहे थे, जो हमारी 3D की पहली क्लास थी, उस दिन हमने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है बेटा। और एक देखो आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। आपसे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा कि एक कमरा है भाई, उसकी आपको घनाभ के आकार में है, उसकी आपको साइड्स दे दी, मतलब लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और उसकी ऊंचाई दे दी। अब आपसे वो बोल रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि भैया एक कमरे में छड़ रखनी है, तो जो छड़ रखनी है उस छड़ की लंबाई याद कीजिएगा। बेटा बताया था घनाभ में आपको अगर कोई छड़ रखनी होती है तो वो विकर्ण का काम करने लगती है। विकर्ण मतलब क्या होता है? डायगोनल। तो बेटा क्या होता है घनाभ का डायगोनल? R² + B² + H²। ये होता है घनाभ का विकर्ण।
फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा। विकर्ण कितना है बेटा, √L² प्लस B² प्लस H², तो L कितना है, 5 25 16 और बेटा 9, तो कितना हो गया, 50, और 50 को क्या बोलते हैं बेटा, 5√2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5√2। ये हमारे घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ गई, या बेटा उस छड़ की माप आ गई जो हमको कमरे में फिट करनी है। और फिट कैसे होती बताया था, इस प्रकार से स्लैंट तिरछे टाइप से फिट होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, इंपॉर्टेंट था, करवा दिया। आज मैं आपको जो घनघनाभ के क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चा पहले से अच्छे से पढ़ लो, इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़िएगा। चलो स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब दो घन है भैया, वॉल्यूम दिए गए दोनों घनों के। पहले घन का वॉल्यूम जो दिया गया V1:V2 कितना दिया गया है, 27:64। देखो ये तो पता होना चाहिए कि घन का वॉल्यूम कितना होता है, A³ होता है। मतलब आप इससे फाइंड करेंगे तो बेटा इसकी साइड कितनी आ जाएगी, A1 3 आ जाएगी, और इससे फाइंड करेंगे तो इसकी A2 कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। कहना सर कैसे आई, देख लीजिएगा साइड में। हमने बोला V1 कितना है, 27, बेटा क्या होता है घन का वॉल्यूम, AQ = 27, तो AQ कितना आ जाएगा बेटा, इस प्रकार से। वही किसका होता है बेटा, 3 का होता है। ऐसे ही हमने 64 का निकाला, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये 4 साइड आ जाएगी इसकी, और ये कितनी 3 आ जाएगी। किसका रेशियो पूछा है बेटा आपसे, आपसे पूछा है इनके जो क्या कहते हैं, क्या पूछा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, इसका हो जाएगा 6A1² और इसका हो जाएगा 6A2²। कॉमन चीज रेशियो में हटा दी जाती है, A1² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का बेटा कितना हो गया 16। तो आंसर तो वैसे स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था, 4 ऑप्शन में किसका आंसर क्या होगा, 9:16 हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था सारे, देखो घनघनाभ के बेटा इजी क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन टफ नहीं आता है एग्जाम में कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ मान सकते हैं कि कोई क्वेश्चन लेंथी आ जाए, ठीक है। चलो भाई कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, आ गया होगा। चलो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िएगा, दिख रहा होगा। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा आप लोग। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं लिखते हैं तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं, ठीक है भैया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसने बोला है 12.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इस प्रकार से है, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से, काउंटिंग नंबर बताना है कि ईंट कितनी लगेंगी आपको। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इजी है। पहले तो आपसे बोला है कि कुछ ईंटें इतने, कुछ देखो अलग अलग ईंटें हैं, कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल की हैं, रखी जाती हैं, ठीक है भैया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई आपको दे रखी है, बेटा एक बात बताओ, घन का आयतन कितना दिया है, घन बोला है और घन मीटर मतलब इसका आयतन होगा। आयतन हमेशा घन में होगा या सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होगा। घन का आयतन कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर क्यूब, या घन मीटर बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेंटीमीटर में जा रहा है, आपको जो घनाभ की आगे की भुजाएं दे रखी हैं बेटा वो हमारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, लेकिन अभी यहां पर क्या बोल रहा है कि ये 20 घन मीटर है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए ले रहा है। ये तो आपको ही पता होगा कि 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, अच्छे से पता होगा। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बेटा, तो कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, 100 का 3 बार गुणा करना है क्योंकि मीटर क्यूब है, 100 इंटू 100 इंटू 100, बेटा ये क्या हो गया हमारा, घन का आयतन आ गया। इसके बाद इजीली हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लेंगे बेटा। ऐसे सवालों में डिवाइड ही किया जाता है। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब कितना कितना दिया है, 25, 12.5 और 8, 25, 12.5 और बेटा 8 दे रखा है। मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल होने पे कितना आएगा हमारा, 2500 आ जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या पूछा है, ईंटों की
कैसे होगी संख्या ईंटों की? 20 इंटू 100 अपॉन 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौके 6, 4 दूनी 8, 80 और इंटू 100 मतलब 8000। कितनी ईंटें लगेंगी बेटा? 8000 ईंटें लगेंगी, क्योंकि घन का आयतन की थी कुछ ईंटें और हमारे पास प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी, ठीक है ना। मतलब जो उसका एरिया था, जो क्षेत्रफल था, जैसे सपोजेड ये रूम बना हुआ है, ये रूम हमारा घनाभकार है और इसमें जो ईंटें लगेंगी वो बेटा घनाभ के आकार की लगेंगी। सॉरी, रूम का जो फर्श है वो हमारा होगा घन के आकार का और हमको ईंटें लगानी है घनाभ के आकार की। तो कैसे लगेंगी? हमें पहले घन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी कि भाई हमारे पास कितनी ईंटें हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा? लाइक करते जाइएगा वीडियो को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा बेटा, क्या है ना, एडवांस मैथ है। कोई क्वेश्चन अगर लेंथी आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा, क्वेश्चन इजी होगा। सॉल्व करने का मेथड भी देखो फॉर्मूला वाइज है। आपसे बोला बेटा आप लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, एडवांस मैथ मैं समझ सकता हूं कि कई बच्चे बोलते हैं सर एडवांस मैथ बहुत टफ होती है, सर अर्थमेटिक ही बेटर है, एडवांस मैथ किन किन एग्जाम में नहीं आती है, सर आप तो वो एग्जाम बताइए। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, आजकल हर एग्जाम में कुछ भी आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे बोल दिया ये आएगा तो नहीं आएगा। अब भाई यूपी के एग्जाम में बोलते थे सर एडवांस मैथ नहीं आती है, एमपी के एग्जाम में भाई आती है ना, ट्रिग्नोमेट्री किस में आती है? एडवांस मैथ में आती है, मेंसुरेशन एडवांस मैथ में आती है, तो वो देते हैं ना। तो ये वो नहीं बोल सकते हम लोग कि सर एडवांस मैथ नहीं आएगी, एडवांस मैथ बेटा आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लिया होगा अब तक आपने। अगला क्वेश्चन ये है कि ये घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, एकदम बढ़िया फाड़ू क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। चलो भाई नाप लिख लो पहले, कितना है? 6 9 32, 6 9 32। बेटा ये माप दे दी है घनाभ की, पिघलाकर क्या बनाया गया? घन। ये सवाल जरूर आते हैं, अभी गोले में देखेंगे आपको इस टाइप के सवाल। बेटा पिघलाने का मतलब ये होता है कि एक वॉल्यूम से दूसरा वॉल्यूम आपने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। सपोज दैट घनाभ उसको पिघलाया, पिघला के उसके क्या किया? दोबारा घन बना दिया। मतलब जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो उसके आयतन पर पड़ेगा, आयतन पर पड़ेगा। तो बेटा दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? घनाभ का आयतन। जब भी वॉल्यूम देखो, जब भी पिघलाने की बात चलेगी इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको गोले वाले में जरूर दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन होता है ए क्यू, घनाभ का एल बी एस। तीनों भुजाएं आपको ऑलरेडी गिवन है। फैक्टर कर लो बेटा, गुणा नहीं करना है। देखो ये तो बच्चे करते हैं, गुणा कर देते हैं फिर बैठ जाते हैं, गुणा नहीं करना है, फैक्टर कर लो ना। 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है और 32 कितना होता है? 2 का 5 बार मल्टीपल कर दो भाई। तो 3 3 के जोड़े बना लो, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है बेटा, इसीलिए बोल रहे हैं आपसे 3 3 का जोड़ा बना लो। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ए कितनी आ गई बेटा? 12। मतलब जो घन की भुजा थी वो कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 12 घन की भुजा आ गई है। अब पूछा क्या है आपसे सवाल में? भाई दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले तो एक काम करो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 12 12 144, मल्टीपल कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद बोला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या होता है? 2lb bh प्लस hL। तो 2 इंटू 6 इंटू 9, 9 इंटू 32 प्लस 32 इंटू 6। इसका गुणा उड़ा कीजिएगा, कितना आ रहा है? गुणा करने के बाद पूरा आएगा 1068। बस बोला दोनों का रेशियो बताओ भाई, किस किस का चाहिए हमको रेशियो? हमको चाहिए रेशियो, हाँ, घनाभ और घन का, मतलब रेशियो चाहिए 1068 अनुपाते। इसका कितना आएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 864। दोनों को कट करेंगे बेटा, 4 से कट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 4 सते 28। ये कितने बार कट होगा बेटा? 4 दूनी 8, 16 चौके 64, 2 16 बार कट हो गया। इसके और कट हो गए, हाँ 3 से कट हो जाएगा अभी शायद, हाँ हो जाएगा 3 से। 3 8 24, 3 27 और 3 7 21, 3 दूनी 6, 89 अनुपाते 72। यही बेटा क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। थोड़ा सा इजी नहीं था, हम समझ सकते हैं, क्वेश्चन लेंथी था,
कठिन नहीं था, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो क्या कठिन था बेटा, गुणा भागी तो करना है। अब भाई मैथ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, किस स्क्रीन पर आ रहा होगा भाई, देख लो अपनी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन। इसका ये क्वेश्चन घर के लिए होगा आपके, इजी है इसलिए घर के लिए बोल रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, एक अभी मैं कर रहा हूं। छठवां क्वेश्चन चल रहा है आज की वीडियो का हमारा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे। आ गया स्क्रीन पर, चलो देखो, घन के फलक का परिमाप, भाई घन का परिमाप, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला, क्योंकि भाई परिमाप नहीं देते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि परिमाप घन का नहीं देते हैं, हम लोग भूल जाते। अब इसका परिमाप का तो सर फॉर्मूला नहीं बताया, हमें तो बस केवल विकर्ण पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल पढ़ा था और हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, सर परिमाप नहीं पढ़ा घन उसका, हमने घन का विकर्ण तक पढ़ लिया लेकिन परिमाप नहीं पता। भाई परिमाप हमने बताया था कि भाई घन हो या घनाभ हो, ऊपर का और नीचे का सरफेस को हटा दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या होते हैं हमारे पास, उनका परिमाप होता है। तो घन का परिमाप कितना होगा, जैसे 6 होती हैं, आपको पता है 6 फलक होंगी, तो 6 होंगी तो 2 हटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 4, तो 4 ही हो गया। परिमाप कितना दे रखा है इन्होंने भाई, 20 सेंटीमीटर बराबर 4 है, तो 4 पंचे कितना हो गया 20, मतलब भुजा कितनी आ गई है 5। लोग इतना इजी क्वेश्चन था, आप ही कर सकते थे। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना है a क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, किसमें दी है पहले, मीटर के सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो बेटा देखो हमारा वॉल्यूम फाइंड करना था, हमने अच्छे से वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 5 का क्यूब, मतलब कितना आ गया बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमारा किसमें हमने आपको बताया अभी कि सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है ना, या घन सेंटीमीटर। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार पढ़े दे रहा हूं, आपको करना है, सेल्फी करना है। उसने बोला एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। भाई इजी क्वेश्चन है, घन का विकर्ण दे दिया और क्या पूछा है आपसे, आयतन। आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर लोगे, और बेटा अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब आपको देखिएगा मैंने सारे आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे घन घनाभ के वो हमने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेलन शंकु गोला होगा हमारा, तीनों को एक साथ ले लेंगे, क्वेश्चन उसके करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग देखो, चाहे हमारा 2D का हो या 3D का हो, हमें जो भी ये सारा इंपॉर्टेंट लगा, जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन थे वो हमने सारे करवा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जितना भी चल रहा है सब कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है बच्चा। और जो क्वेश्चन देता हूं वो आपको सेल्फ करना है, खुद से करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके। हमने इस क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट थे करवा लिए हैं बेटा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो लिंक है वो हमारी वीडियो की सबके पास पहुंचती रहेगी, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम सबसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।